हेलो स्टूडेंट्स, आपका सरोज शर्मा क्लास है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम जो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। अब हम बात करेंगे लोथरमेयर कर्व। तो ये लेक्चर है हमारा लोथरमेयर कर्व। देखिए, न्यूलैंड साहब ने एक कंसेप्ट दे दिया था पीरियोडिसिटी का, ठीक है। लोथरमेयर साहब ने पीरियोडिसिटी ये जो कंसेप्ट है इसको दिमाग में रखा और इन्होंने सोचा कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एटॉमिक मास जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसको ले रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा करता हूं, डिफरेंट करता हूं इनसे। हो सकता है शायद कुछ ऐसा मिल जाए मुझे जो वाजिब हो और जो ही सत्य हो और पीरियोडिक टेबल ऐसे बन जाए। तो इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक वॉल्यूम्स निकाला, एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के एटॉमिक वॉल्यूम्स निकाले और उन वॉल्यूम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास के साथ में कर्व प्लॉट किया। और कर्व प्लॉट करने के बाद में अपने ऑब्जर्वेशंस उन्होंने रखे और उनको पब्लिश कराया। तो ये था, मतलब उनका जो वर्क है वो ये था। देखिए, लोथरमेयर साहब थे, ये उसी टाइम के साइंटिस्ट हैं जिस टाइम के मेंडलीव हैं। साइंटिस्ट तो बहुत सारे उसी टाइम के ही हैं, लेकिन ये जो दोनों साइंटिस्ट की एक खास बात ये थी, अलग अलग देशों के थे, दोनों केमिस्ट्री थे, पर ये ऐसे थे जैसे कि एक क्लास में दो टॉपर्स में आपस में जंग रहती है एक दूसरे से निकलने की। तो यही सेम कंडीशन थी। कोई कारण था उसकी वजह से मेंडलीव साहब आगे निकल गए, उसको मैं बताऊंगा बाद में। तो लोथरमेयर साहब ने क्या किया कि एटॉमिक मास थे और डेंसिटी थी, एटॉमिक मास या वेट कह लो, आप कुछ भी कह लो। इनसे इन्होंने क्या किया है, एटॉमिक वॉल्यूम्स को निकाला है, ठीक है। अब आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम्स को निकाल लिया, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम्स को, अब ग्राफ को आपको प्लॉट करना है किस किस के बीच में, वॉल्यूम और मास के बीच में। तो ये आपस में किस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप अगर ये फॉर्मूला देखते हैं तो इसके हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, यानी कि वॉल्यूम अगर मास इंक्रीज होगा या और वेट इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। यही तो बात है। यानी कि ये जो ग्राफ है या प्लॉट है ये कैसा आना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। एक लाइन के हिसाब से ये इंक्रीज होना चाहिए, ये इनका ग्राफ आना चाहिए। देखिए, अब इन्होंने क्या, सारे जो उस टाइम तक एलिमेंट्स थे डिस्कवर्ड, उन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम का उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया है। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो इनका जो कर्व है या ग्राफ है उसको हम प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमने पोजीशंस लगा ली, यानी कि आप, इन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेट्स पर मैं इनको रख के देखता हूं। तो ये एटॉमिक वॉल्यूम और ये एटॉमिक मास या वेट। तो इन्होंने जब सारे एलिमेंट्स हैं उनके का जब कर्व उन्होंने देखा तो वो कर्व इस प्रकार से आया। देखिए आप, ये
तो इस प्रकार से ये ग्राफ उन्होंने जब प्लॉट किया तो वो इस प्रकार से ग्राफ आया, और इस ग्राफ में उन्होंने किन किन चीजों को पाया। ये ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया है, इन ग्राफ में उन्होंने मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफ में होते हैं, इन चीजों को क्या किया उन्होंने, नोट किया। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमा। इन सारों को आप अगर छोड़ दें, अगर इसकी स्टडी के हिसाब से देखते हैं, इस चीज को हम स्टडी के लिए लेते हैं अपने को। ठीक है, तो ये क्या है, मिनिमा। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखे, और उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर ही हम बताते हैं कि इस ग्राफ में कौन सी चीजें कहां आई। तो उनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो ये था, पहला ऑब्जर्वेशन ये था उनका कि भाई साहब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं यहां, ऑब्जर्वेशंस। उन्होंने इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद में क्या देखा, पहला ये देखा कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कहां है, वो क्या है, पीक पर हैं, या इनको कह सकते हैं मैक्सिमा पर। तो ये जो मैक्सिमा है, इन पर क्या थे, कौन कौन से एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या है, जैसे Li, Na, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव या ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स जो थी ये क्या है, पीक पर थी, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो किस पर आए, पीक पर आए या मैक्सिमा पर आए। ये इनका पहला ऑब्जर्वेशन था। फिर उन्होंने देखा कि दूसरा उन्होंने देखा कि जो डिसेंडिंग ग्राफ है, जो हमारा आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें हमारे जो अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, तो उनमें ही जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, यानी कि जो सेकंड वाले हैं वो क्या है, कहां पर आए, वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, उस डिसेंडिंग ऑर्डर, ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनसे थोड़ा कम। इस ग्राफ में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो हैं ये एलिमेंट्स आए, तो डिसेंडिंग जो है उसमें इनसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, जैसे आपको बात समझ में आई। फिर उसके बाद में इन्होंने देखा, अगला जो ऑब्जर्वेशन था कि ये जो एसेंडिंग जो कंडीशंस थी, इन एसेंडिंग कंडीशन पर जो आज हेलोजेंस कहते हैं हम उनको, एसेंडिंग कंडीशंस पर क्या थे, हेलोजेंस प्रेजेंट थे। ठीक है, तो ये एसेंडिंग पोजीशंस पर इनको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे, वो कहां पाए गए, एसेंडिंग ग्राफ में पाए गए। एसेंडिंग ग्राफ में क्या पाए गए, एसेंडिंग में क्या पाए गए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव, या आप जो कह सकते हैं उनको हेलोजेंस। ठीक है, अगला इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप का ये जो अब लास्ट वाला हमने एसेंडिंग देख लिया है, डिसेंडिंग देख लिया है, पीक देख लिया, अब हमने क्या छोड़ दिया है, मिनिमा। मिनिमा ये जो थी, मिनिमा पर इनको ऑब्जर्वेशन में पता लगा कि मिनिमा जो है उसमें जो एलिमेंट्स जो थे वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे, वो मेटलॉइड थे या फिर क्या थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मिनिमा थी इनकी ग्राफ की, यानी कि इनके एटॉमिक वॉल्यूम्स जो क्या थे, वो डाउन थे। ठीक है, तो एटॉमिक वॉल्यूम्स डाउन किनके मिले, मेटलॉइड या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। तो ये आपको अच्छी तरीके से अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा
कि इनका जो ग्राफ है वो क्या प्लॉट करता है, या ग्राफ है ये प्लॉट जो किया है ये क्या कहता है, और उसमें इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखे थे। यहां तक आपको बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कि ये जो ग्राफ है, इसके अलावा लोथर मेयर ने आपकी जो नीट वाली जो जितनी भी एग्जाम्स की जो बुक हैं उन सारे में ये यहां तक ही है, आगे का पोर्शन नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा एक दो लाइन याद रख ले तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उनको बता देता हूं। क्या हुआ कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद में भी क्या है, जब इस ग्राफ को ड्रॉ किया गया, किसके साथ में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किससे बनी हुई है, एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक वेट से नहीं बनी हुई है, मास से नहीं बनी हुई है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनी हुई है। जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया, when plotted this graph with atomic volume and atomic numbers